नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष फौजदार डायरेक्ट क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे। तो हमने कल राणा सांगा को स्टार्ट किया था। मैंने बताया कि राणा सांगा तीन भाई थे। एक का नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया, दूसरे का नाम था जयमल और राणा सांगा। इन तीनों के मध्य में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ जिसमें राणा सांगा विजयी हुए। और राणा सांगा का मैंने परिचय देते हुए कहा था कि 12 अप्रैल 1482 को कुंभलगढ़ दुर्ग में राणा सांगा का जन्म हुआ था। और आरंभिक समय में उनका जो साथ दिया था वो करमचंद पवार थे, अजमेर के शासक थे, अजमेर के रहने वाले थे। वो शासक नहीं थे, अजमेर के रहने वाले थे। राणा सांगा एक युद्ध प्रिय नेता थे, ये मैंने बताया। एक युद्ध योद्धा थे, बड़े अच्छे वीर सैनिक थे, इसलिए सैनिकों का भग्नावशेष कहा कर्नल जेम्स टॉड ने उन्हें हिंदू पद की उपाधि प्रदान की गई। सबसे पहला युद्ध उन्होंने खातौली का युद्ध किया इब्राहिम लोदी के साथ, इब्राहिम लोदी को हराया। दूसरी बार उन्होंने बाड़ी धौलपुर के युद्ध में इब्राहिम लोदी को दोबारा से हराया। उसके बाद उन्होंने 1519 में गागरोन के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी सेकंड को हराया। महमूद खिलजी सेकंड को हराया तो उधर से एक आक्रमणकारी आए बाबर, और बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में हरा दिया था और मुगल वंश की नींव डाल दी गई थी दिल्ली पर। उसके बाद देखना हुआ क्या, जैसे ही पानीपत के युद्ध को जीत करके बाबर की सेना आगरा की तरफ बढ़ रही थी, तो आगरा की तरफ जैसे बढ़ रही थी तो बयाना दुर्ग पर बाबर की सेना ने अपना अधिकार कर लिया। इस बात का पता चल गया राणा सांगा को। देखना हुआ क्या, फरवरी 1527 की बातें हैं, फरवरी 1527 की बातें हैं और युद्ध होता है बयाना का, युद्ध होता है बयाना का, युद्ध होता है बयाना का। और युद्ध होता है किसके मध्य में? युद्ध होता है राणा सांगा और बाबर की सेना, बाबर की सेना के मध्य में युद्ध होता है। राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को इतनी बुरी तरह खदेड़ दिया था कि बाबर की सेना त्राहिमाम करने लगी और बाबर के पास जाके बोली कि हम अब राणा सांगा से युद्ध करेंगे नहीं, क्योंकि राणा सांगा की सेना ने बहुत बुरी तरह बाबर की सेना को पीटा था। इसी के फलस्वरूप एक युद्ध होता है 17 मार्च 1527, 17 मार्च 1527, 17 मार्च 1527 को एक युद्ध होता है और युद्ध होता है खानवा का, युद्ध होता है खानवा का। और खानवा पड़ता है रूपबास तहसील में, खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 को। और युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के मध्य में युद्ध होता है। देखना हुआ क्या, राणा सांगा ने इस युद्ध से पहले एक प्रथा का कहते हैं कि प्रथा का आयोजन किया। उस प्रथा का नाम है पाती पर्वन प्रथा। पाती पर्वन प्रथा के तहत होता क्या है कि एक राजपूत शासक राजपूताना के अन्य शासकों को निमंत्रण भेजता है कि युद्ध मेरी छत्र छाया में आकर के युद्ध करो और इन भारी आक्रमणकारियों को हम इस भारत से खदेड़ देंगे। तो उस पाती पर्वन प्रथा के तहत देखना, इसे मैं बाद में बताऊंगा हुआ तो। पाती पर्वन प्रथा एक होती है, पाती पर्वन प्रथा, पाती पर्वन प्रथा, पाती पर्वन प्रथा। पाती पर्वन प्रथा के तहत महाराणा सांगा की सहायता हेतु जो सेना भेजने वाले शासक थे वो देखना होता क्या है कि मारवाड़ के उस समय शासक थे राव गंगा, लेकिन सेना लेके आए थे उनके पुत्र राव मालदेव। एक रियासत है बीकानेर राज्य से आए थे राव कल्याणमल। आमेर से आए थे, आमेर में उस समय पृथ्वीराज कछवा ने राणा सांगा का साथ दिया। बीकानेर से राव कल्याणमल ने राणा सांगा का साथ दिया। मारवाड़ से राव मालदेव ने बीकानेर का साथ दिया। एक पड़ता है बागड़ से थे उदय सिंह। मेवात से थे हसन खां मेवाती। मेवात से थे हसन खां मेवाती। और इधर मैं बता दूं,
इधर एक पड़ती है सादड़ी, सादड़ी, सादड़ी से थे झाला अज्जा, झाला अज्जा, सादड़ी से झाला अज्जा। और चंदेरी, चंदेरी जो कि एमपी में पड़ता है, चंदेरी से थे मेदनी राय, चंदेरी से मेदनी राय। एक पड़ता है भरतपुर में जगनेर, जगनेर भरतपुर से थे अशोक परमार, अशोक परमार, अशोक परमार जगनेर भरतपुर से गए थे, जो राणा सांगा के सामंत थे और राणा सांगा ने उनको ऊपर मार्ग की जागीर प्रदान की थी, वो वही अशोक परमार है, जो बिजौनिया ठिकाने के संस्थापक कहलाते हैं। तो जगनेर भरतपुर से अशोक परमार गए थे, चंदेरी से गए थे, एमपी में पड़ती है मेदनी राय, और सादड़ी से गए थे झाला अज्जा। मेवात से गए थे हसन खां मेवाती, एकमात्र मुस्लिम सेनापति। बागड़ से थे उदय सिंह, आमेर से पृथ्वीराज कछुआ, और पृथ्वीराज कछुआ वीर गति को प्राप्त होते हैं इस युद्ध में, वीर गति को प्राप्त होते हैं। बीकानेर के राव कल्याणमल, मारवाड़ से राव मालदेव, और ये सभी पाती पदम प्रथा के तहत राणा सांगा के नीचे युद्ध करने आए थे। राणा सांगा के साथ युद्ध किया था खानवा के युद्ध में। इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी बाबर जीत गया। क्या कारण रहे? इसके दो कारण बताए जाते हैं। जैसे खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 को, 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ। इसमें राणा सांगा पराजित हुए और बाबर जीत गया था। बाबर जीत क्यों गया था? बाबर की कम सेना थी फिर भी बाबर जीत गया, और राणा सांगा की इतनी बड़ी सेना थी फिर भी हार गए। इसके कारण होते हैं, पहला कारण था हार के कारण, हार के कारण। देखना क्या हुआ। पहला कारण था बाबर द्वारा तोपों का प्रयोग, बाबर द्वारा तोपों का प्रयोग, बाबर द्वारा तोपों का प्रयोग किया गया। और राजस्थान के जो सैनिक थे, सेनापति थे, राजा महाराजा थे, वो तोपों के बारे में जानते भी नहीं थे, तोपें भी होती है कुछ। बाबर द्वारा पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया खानवा के युद्ध में, इसलिए खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार का प्रमुख कारण यह भी माना जाता है। दूसरा कारण यह माना जाता है कि बाबर के द्वारा तुलगमा पद्धति, बाबर के द्वारा तुलगमा पद्धति, तुलगमा पद्धति का प्रयोग, तुलगमा पद्धति का प्रयोग। तुलगमा पद्धति क्या होती है कि ये इसकी रणनीति होती है। तुलगमा पद्धति में एक रणनीति बना जाती है कि दुश्मन को घेर करके मारना चाहिए, दुश्मन को घेर करके, कि इधर भी सेना पता ना हो और लड़ते रहें, और जब सेना थकती हो ना तो इधर से जो रिजर्व आर्मी होती है वो अटैक कर दे, इसलिए उसे तुलगमा पद्धति कहा जाता है। बाबर के द्वारा तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया गया था और बाबर द्वारा तोपों का प्रयोग किया गया था। इन दोनों से अनभिज्ञ थे हमारे भारतीय सैन्य, यानी कि राणा सांगा के सैनिक, वो इससे अनभिज्ञ थे, इसलिए युद्ध हारने का दो कारण बताए जाते हैं। उसके बाद देखना हुआ क्या। बाबर ने युद्ध जीतने के लिए जिहाद का नारा दिया, युद्ध जीतने के लिए जिहाद का नारा, जिहाद, और जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध, जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। जिहाद का नारा दिया। सैनिक तैयार नहीं थे युद्ध करने के लिए, राणा सांगा से डर रहे थे कि नहीं हम नहीं जाएंगे युद्ध करने के लिए, मर जाएंगे, मार देगा, लेकिन जिहाद का नारा दिया कि मैं राजा बनने या इतना बड़ा शासक बनने नहीं आया हूँ भारत में, मैं अपने धर्म का, अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने आया हूँ, और आप अगर अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते तो तुम सैनिक कहलाने लायक नहीं हो। तो उन्होंने जिहाद का नारा दिया बाबर ने, और बाबर ने, जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। बाबर ने युद्ध जीतने के बाद जो हताहत शत्रु थे और उनकी खोपड़ियों को बटोर करके एक मीनार खड़ी की गई, और उस मीनार पे अपना पैर रख के और गाजी की उपाधि धारण की, गाजी की उपाधि धारण की, गाजी की उपाधि, गाजी की उपाधि धारण की बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला। काफिर मतलब गैर मुस्लिम, हिंदुओं को बोलता था काफिर, काफिरों का वध करने वाला, या फिर काफिरों पे यानी हिंदुओं पर बिजली गिराने वाला,
तो गाजी की उपाधि धारण की थी बाबर ने। जो हताश शत्रु थे उनकी खोपड़ियों से खोपड़ियों को एकत्रित करके मीनार बनाई गई और मीनार में पैर रख के गाजी की उपाधि धारण की। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध और गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला या हिंदुओं पर बिजली गिराने वाला। ये बाबर ने उपाधि धारण की थी। देखना हुआ क्या, जब खानवा का युद्ध चल रहा था तो उस समय खानवा का युद्ध चल रहा था उस समय सादरी के झाला अज्जा ने हुआ क्या कि राणा सांगा उसे युद्ध में घायल हो चुके थे बुरी तरह से, और घायल अवस्था में यानी कि घायल अवस्था में जो राणा सांगा का छत्र धारण था, राणा सांगा का छत्र धारण किसने किया था? तो झाला अज्जा ने किया था। झाला अज्जा ने राणा सांगा का छत्र धारण किया। उन्होंने कहा कि महाराज आप इस युद्ध मैदान से निकल जाइए, इसी में मेवाड़ की भलाई है, और अपने जो कवच कुंडल यानी जो भी अपना छत्र धारण, अपनी जो पोशाक पहन रखी युद्ध पोशाक, वो मुझे दे दीजिए, ताकि सेना में जोश बना रहे कि राणा सांगा भी लड़ रहे हैं। तो इसलिए राणा सांगा ने अपना छत्र धारण प्रदान किया था झाला अज्जा ने, और राणा सांगा को घायल अवस्था में कहाँ ले जाया गया? बसवा दौसा में घायल अवस्था में ले जाया गया, वहां जहां उनका उपचार करवाया गया। उपचार के बाद जब राणा सांगा की आंख खुली तो राणा सांगा ने पूछा कि युद्ध का क्या हाल रहेगा, क्या हम युद्ध जीत गए? तो सरदारों ने कहा कि नहीं, हम युद्ध नहीं जीते। राणा सांगा को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम चलेंगे और हम फिर दोबारा से युद्ध करेंगे, बाबर को अभी हराना है। सरदारों ने कहा कि आपकी हालत ठीक नहीं है, बहुत सारे घाव हो चुके हैं शरीर पे, बहुत रक्त निकल चुका है, आप इस हालत में युद्ध करने लायक हो नहीं। राणा सांगा कहने लगे कि क्या मजाल किसी की जो छेड़े दिलेर को, अरे गर्दिश में तो घेर लेते हैं गीदड़वी शेर को। ये कहा था राणा सांगा ने कि क्या मजाल किसी की जो छेड़े दिलेर को, अरे गर्दिश में तो घेर लेते हैं गीदड़वी शेर को। उन्होंने कहा कि मेरा एक हाथ कटा हुआ है, मेरी एक आंख फूटी पड़ी है, शरीर पे बहुत सारे घाव हैं, फिर भी मैं एक सैनिक की तरह लड़ रहा हूँ। बाबर की औकात नहीं है कि जो राणा सांगा को हरा दे, लेकिन कुछ समझ लो कि कैसे भी हार गए। तो बाबर ने एक तो युद्ध में तोपों का प्रयोग किया, एक तो लोगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। उसके बाद घायलावस्था में राणा सांगा का छत्र धारण किया झाला अज्जा ने। इन्हें बसवा दौसा ले जाया गया। उसके बाद देखना इन्हें कालपी ले जाया गया। कालपी एमपी, कालपी पड़ता है एमपी, कालपी एक स्थान है एमपी में। कालपी एमपी में इनकी मृत्यु हो जाती है 30 जनवरी 1528 को। 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु क्या होती है? कुछ इतिहासकार बताते हैं कि उन्हें विष दे दिया गया सरदारों के द्वारा, मान नहीं रहे थे कि युद्ध करना है, तो सरदारों ने उनको विष दे दिया। कुछ कह रहे हैं कि ऐसे ही अचानक मृत्यु हुई थी। तो 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की कालपी एमपी में मृत्यु हो जाती है और इन्हें मांडलगढ़ में इनका दाह संस्कार किया जाता है। मांडलगढ़ पड़ता है भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ पड़ता है भीलवाड़ा में। अभी वर्तमान में हो सकता है ब्यावर, हो सकता है शाहपुरा जिले में आ गया हो। वर्तमान में एक नया जिला बना शाहपुरा, तो शाहपुरा में से हो सकता है मांडलगढ़ आ गया हो। तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनकी छतरी बनी हुई है। इनकी छतरी बनी हुई है 8 खंभों की छतरी। 8 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में राणा सांगा की छतरी बनी हुई है। ये खानवा का युद्ध था। तो खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। खानवा स्थान पड़ता है रूपबास तहसील में, गंभीर नदी के किनारे। तो देखना हुआ क्या उसके बाद, जब राणा सांगा की मृत्यु हुई तो राणा सांगा की 2 रानियां थी। राणा सांगा की जब मृत्यु हुई तो राणा सांगा की 2 रानियां थी। देखना हुआ क्या, राणा सांगा की 2 रानियां, एक का नाम था धनाबाई और एक नाम था कर्मावती, रानी कर्मावती। धनाबाई और कर्मावती। धनाबाई के पुत्र हुआ था रतन सिंह द्वितीय, और कर्मावती के 2 पुत्र हुए थे। एक का नाम है विक्रमादित्य और एक का नाम है उदय सिंह। देखना कहानी हुई क्या।
राणा सांगा की मृत्यु के बाद धनाबाई यानी कि ज्येष्ठ पुत्र रतन सिंह को वहां पे शासक बनाया गया, क्योंकि विक्रमादित्य और उदय सिंह अभी छोटे थे, इसलिए रतन सिंह को मेवाड़ का शासक बनाया गया। हुआ क्या था कि रतन सिंह बूंदी गया हुआ था, रतन सिंह बूंदी गया हुआ था, और बूंदी में एक उत्सव होता है अहेरिया उत्सव। अहेरिया उत्सव, अहेरिया उत्सव। बूंदी का शासक था सूरजमल हड़ा, सूरजमल हड़ा। बूंदी का शासक है सूरजमल हड़ा, यानी कि सूरजमल वहां के सूरजमल हड़ा, और रतन सिंह मेवाड़ के हैं। रतन सिंह के बहनों ही लगते हैं सूरजमल हड़ा, यानी कि जीजा कौन है, सूरजमल हड़ा है। अब देखना हुआ क्या कि इस रतन सिंह सेकंड की शादी जो हुई थी वो आमेर के शासक पृथ्वीराज कछवाहा की पुत्री थी। उस पुत्री से रतन सिंह सेकंड ने चोरी छिपे विवाह कर लिया था। इस बात का पृथ्वीराज को भी नहीं पता था। पृथ्वीराज ने उस लड़की की जो शादी थी वो सूरजमल के द्वारा फिक्स कर दी गई कि सूरजमल के साथ होगी उस पृथ्वीराज कछवाहा की पुत्री की शादी। इस बात का सूरजमल को भी नहीं पता था, और ना ही उस लड़की ने बताया कि मेरी शादी हो चुकी है। इस बात का जब रतन सिंह सेकंड को पता चला कि उस लड़की की शादी सूरजमल हड़ा के साथ हो रही है, तो उसने कहा ये तो अपना ही रिश्तेदार है। और जब रिश्तेदार है तो बूंदी अहेरिया उत्सव के दौरान सूरजमल ने उसको बुलाया रतन सिंह को कि आजा यहाँ पे हम उत्सव मनाएंगे। तो सूरजमल और रतन सिंह जंगल में एक दिन शिकार खेलने गए, और शिकार खेलने गए तो इनके सैनिक पीछे रह गए काफी। तो रतन सिंह ने यही मौका देख करके सूरजमल पे वार किया। सूरजमल एक ही झटके में मूर्छित होकर गिर पड़ा, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा उसे होश आया, और होश आकर के पुनः दोबारा रतन सिंह को ललकारा, और दोनों में युद्ध हुआ आखिर में रतन सिंह सेकंड की मृत्यु हो जाती है, यानी हत्या कर देता है सूरजमल। ऐसे रतन सिंह सेकंड की मृत्यु हुई थी। हालांकि रतन सिंह सेकंड का शासनकाल 1528 से 1531 के मध्य है। विक्रमादित्य अगले शासक बनते 1531 से 1536। 1531 से 1536 के मध्य में विक्रमादित्य शासक बनते हैं, क्योंकि जैसे रतन सिंह सेकंड की मृत्यु होती है, विक्रमादित्य अभी छोटे थे और शासन 1531 से 1536 आता है। तो विक्रमादित्य छोटे हैं, इसलिए अपना जो प्रशासक बनाया कर्मावती को बनाया, यानी कर्मावती की देखरेख में विक्रमादित्य शासन कर रहे थे। उस समय हुआ क्या, तो राणा सांगा की दो पत्नियां धनाबाई और कर्मावती। धनाबाई के रतन सिंह हुए, कर्मावती के दो पुत्र हुए विक्रमादित्य और उदय सिंह। धनाबाई यानी कि रतन सिंह सेकंड मेवाड़ के अगले राजा बने, और रतन सिंह सेकंड को अहेरिया उत्सव के दौरान सूरजमल ने मौत की घाट उतार दिया था। इसलिए अगले जो शासक बने हैं विक्रमादित्य 1531 से 1536 के मध्य में। देखना हुआ क्या, आगे की कहानी ऐसे है कि विक्रमादित्य, अब हम शासक पढ़ रहे हैं विक्रमादित्य। विक्रमादित्य 1531 से 1536, 1531 से 1536 के मध्य में विक्रमादित्य का शासनकाल आता है। हुआ क्या, देखना, जब विक्रमादित्य शासन कर रहे थे तो उस समय दिल्ली पे हुमायूं का शासन था। हुमायूं, क्योंकि बाबर की मृत्यु हो चुकी थी 1530 में। 1530 में जब बाबर की मृत्यु हुई तो उसके बाद उसका बेटा दिल्ली की गद्दी बेटा हुमायूं, उस समय दिल्ली का शासक था हुमायूं। देखना हुमायूं, और गुजरात का शासक था बहादुर शाह। बहादुर शाह था गुजरात का शासक। बहादुर शाह गुजरात का शासक हुआ करता था। इस बहादुर शाह ने 1533 में मेवाड़ पे अटैक किया, मेवाड़ पे आक्रमण किया। 1533 में। उस समय रानी कर्मावती ने बहादुर शाह के साथ संधि कर ली थी, और उस समय जो रणथंभौर दुर्ग था वो मेवाड़ के अंतर्गत आता था, और रणथंभौर दुर्ग को रानी कर्मावती ने इस बहादुर शाह को दे दिया। बहादुर शाह के साथ संधि की और रणथंभौर दुर्ग इन्हें सौंप दिया, और काफी धन दौलत भी इन्हें प्रदान की गई। लेकिन बहादुर शाह एक चालाक और एक कहते हैं ना धूर्त आदमी था, इसमें लालच बहुत बुरी तरह भरा हुआ था। तो 1534 में पुनः ये मेवाड़ पे आक्रमण करता है। पुनः मेवाड़ पे आक्रमण करता है। विक्रमादित्य तो छोटे हैं, इसलिए 1534 में रावत बाग सिंह एक सेनापति थे, रावत बाग सिंह। तो रावत बाग सिंह ने केसरिया किया
और रानी कर्मावती ने जौहर किया। रानी कर्मावती ने जौहर किया। रानी कर्मावती ने इस युद्ध से पहले हुमायूं को राखी भेजी थी और राखी सहायता हेतु भेजी थी, लेकिन दिल्ली के शासक हुमायूं ने आने में देरी की या फिर उन्होंने मना भी कर दिया था कि ये मेरा कोई मामला नहीं है, गुजरात और मेवाड़ का अपना आंतरिक गृह क्लेश है, तो आप ही सुलझा लें। इसलिए हुमायूं ने यहाँ पे मतलब अनसुनी सी कर दी। उसके बाद 1534 में जब बहादुर शाह ने दोबारा मेवाड़ पे आक्रमण किया तो रावत बाग सिंह सेनापति और रानी कर्मावती ने जौहर किया, और ये चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है। चित्तौड़ का दूसरा शाखा। चित्तौड़ का पहला शाखा 1303 में रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था, आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। चित्तौड़ का दूसरा शाखा 1534 में जौहर किया था रानी कर्मावती ने, और आक्रमण किसने किया है? गुजरात के सुल्तान थे बहादुर शाह, इसने आक्रमण किया था मेवाड़ पे। अब देखना हुआ क्या। ये तो हो गया विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की हत्या कर देता है दासी पुत्र होता है बनवीर। दासी पुत्र होता है बनवीर। बनवीर ने धोखे से विक्रमादित्य की हत्या कर दी। अब वो उदय सिंह को मारना चाह रहा है। उदय सिंह को मारना चाह रहा है। विक्रमादित्य उदय सिंह को मारना चाह रहा है, लेकिन पन्ना धाय नाम आता है। पन्ना धाय, उदय सिंह की धाय मां थी पन्ना धाय। पन्ना धाय ने अपने बेटे चंदन की बलि देकर के मेवाड़ के अगले उत्तराधिकारी उदय सिंह को सुरक्षित भेज दिया कुंभलगढ़ दुर्ग में, अपने बेटे चंदन की बलि देकर। क्योंकि जैसे ही विक्रमादित्य को बनवीर मार करके आया और उस जिस कक्ष में उदय सिंह सोया हुआ था उस कक्ष की ओर बनवीर बढ़ रहा है, उसी कक्ष में इतनी ही उम्र का एक पन्ना धाय का एक बेटा होता है चंदन। चंदन को उदय सिंह की जगह सुला देती है और उदय सिंह को टोकरी में रख करके ऊपर से पत्थर बिछा करके एक बारी होता है कीरत सिंह के हाथों उसे दुर्ग से भाल भेज देती है। और जब बनवीर एंट्री करता है अपने उस रूम में जहाँ उदय सिंह सोया हुआ था, तो पन्ना धाय से कड़क के पूछता है कि बताओ कहाँ है उदय सिंह। तो उस ममता, उस माँ का हृदय कितना कठोर रहा होगा, उस मतलब दिल में कितनी दर्द छुपा होगा कि उसने एक ही झटके में चंदन की तरफ उंगली करके बता दिया कि ये रहे उदय सिंह। और उस बनवीर ने एक ही झटके में उस बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए। कैसी माँ रही होगी वो कि जिसने अपने ही बेटे को किसी दूसरे के हाथों मरवा दिया अपनी आंखों के सामने। तो ऐसी भी माएँ पैदा हुई हैं। जरूरी नहीं है कि राजस्थान को वीरों की भूमि कहा जाता है, बल्कि राजस्थान वीरांगनाओं की भूमि भी कहलाता है। ऐसी कहानियाँ, ऐसी माँ पन्ना धाय जैसी कहानियाँ हम बहुत सारी सुनते हैं। ऐसी बहुत वीरांगनाएं हमारे इतिहास में हुई हैं। तो राजस्थान वीरों की नहीं अपितु वीरांगनाओं की भूमि भी रहा है। तो देखते हैं क्या हुआ। पन्ना धाय प्रातः स्मरणीय रही है हमारी। तो पन्ना धाय ने उदय सिंह को बचा लिया सुरक्षित अपने बेटे चंदन की बलि देकर के। तो ये राजस्थान का इतिहास था। अगली क्लास में हम उदय सिंह पढ़ेंगे। राणा सांगा हमने 2 क्लासों में खत्म किया था। कल कुछ दिक्कत आ गई थी इसलिए वो अधूरी क्लास लग गई थी। आज मैंने पूरा करा दिया कि फरवरी 1527 में बयाना का युद्ध हुआ था। उसी बयाना के युद्ध के फलस्वरूप खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा और बाबर के मध्य में। उस युद्ध में बाबर जीत जाता है। उसके 2 कारण बताए थे, एक तो तोपों का प्रयोग किया गया था, एक तो लोगों युद्ध पद्धति का प्रयोग किया गया था। ये सारी बातें हमने पढ़ी। तो दोस्तों बताना कि ये क्लास कैसी लगी, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। हालांकि अभी तो तुम्हें बता दूं कि ऐसी ही क्लासें चल रही हैं। हो सकता है आगे से मैं राजस्थान हिस्ट्री तो करा ही रहा हूँ, आगे से इंडियन हिस्ट्री भी मैं शायद 1-2 क्लास चालू करने वाला हूँ। और हो सकता है मैं रीजनिंग की क्लासें भी लगाने वाली हूँ, क्योंककी एक टीचर से मैंने बात की है, रीजनिंग की क्लासें लगा दूँ शायद। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम। थैंक यू। ओके दोस्तों।